नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सोनकर लक्ष्य लर्निंग 100 में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे औसत। इसमें हम आज आपको भाग 2 पढ़ाएंगे। इसमें भी जो क्वेश्चन बताएंगे वो भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और इसका लगाने का तरीका एकदम समझ लीजिए आसान से आसान तरीका होगा। ऐसा तरीका आपने अभी इसके पहले उम्मीद करते हैं कि नहीं देखा होगा। बहुत ही आसान तरीका होगा, आप 10 से 15 सेकंड में आंसर निकाल देंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसका लगाने का तरीका क्या है। यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। यदि 6 क्रमिक सम संख्या का औसत 25 हो तो उनमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या होगी। ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसका लगाने का तरीका क्या है। कह रहा है 6 क्रमिक सम संख्या, यानी 6 क्रमिक सम संख्या कह रहा है, तो संख्या आपके पास कितनी है? 6 है और इनका औसत कितना दिया है? आपका 25 दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि बस इतना ही, दो ही चीज इसमें दिया है, संख्या दिया है 6 संख्या आपके पास है, औसत दिया है 25। अब आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए देखिए सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, जो आपके पास ये संख्या दी हुई है 6, इसमें से -1 कर दीजिए, इसमें से -1 कर दीजिए। तो जब 6 में से हम -1 करेंगे तो आपका क्या आएगा? 5 आएगा। अब आपसे अगर बड़ी संख्या निकालनी हो तो औसत में 5 जोड़ दीजिए और छोटी संख्या निकालनी हो तो औसत में 5 घटा दीजिए। जैसे यहाँ पे बड़ी संख्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी आपकी 25 + 5, यानी आपका क्या हो जाएगा? 30। और छोटी संख्या जो होगी आपकी क्या होगी? 25 - 5, वो आपका 20 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बताया कि यहाँ पे आपको सबसे पहले ये करना होगा, संख्या और औसत लिख लीजिए। जितना संख्या दिया हुआ उसमें से -1 कर दीजिए, जो आपका यहाँ आएगा औसत में अगर आप जोड़ देंगे तो आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी और औसत में से घटा देंगे तो आपकी छोटी संख्या आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन देखिए हमने जो आपको यहाँ पे बताया है, इसका आंसर आप 10 से 15 सेकंड में निकाल सकते हैं। एक बार फिर आपसे कह दें कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितनी भी वीडियो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं और यूट्यूब पे डालते हैं वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देखकर कंपटीशन की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें। इसके बाद देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए आगे हमने 2 क्वेश्चन और लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को भी हम लगवाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले ये देखिए हम पढ़ देते हैं। 4 क्रमिक सम संख्या का औसत कितना दिया है? 15। यानी आपके पास संख्या कितनी है? 4 है और इसका औसत आपको कितना दिया है? 15 दिया है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल। तो सबसे पहले आप संख्या में से -1 करिए तो आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और आपको अब बड़ी संख्या निकालनी है तो 15 में 3 जोड़ दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा? 18। और छोटी संख्या निकालनी है तो 15 में से 3 घटा दीजिए, आपका कितना आ जाएगा? 12। यानी बड़ी संख्या आपकी आ गई 18 और छोटी संख्या आपकी आ गई 12। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 18 और 12 कितना हो जाएगा? 30। यानी आपका यही आंसर हो जाएगा। योगफल की बात करेगा तो आप क्या करिएगा? जोड़ दीजिएगा। अंतर की बात करेगा तो आप घटा दीजिएगा। गुणनफल की बात करेगा तो आप गुणा कर दीजिएगा। यानी जो आपसे क्वेश्चन में कहेगा उस प्रकार उसको कर दीजिएगा। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो आज हम बता रहे हैं आपको, इसका आंसर देखिए कम से कम 10-15 सेकंड में आपका आ रहा होगा। आप अगर बुक में जाके इस टाइप का क्वेश्चन ढूंढेंगे और इस तरीके से लगाएंगे तो उम्मीद करते हैं कि 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। कह रहा है 8 क्रमिक सम संख्या। अब की बार देखिए संख्या आपके पास कितनी है? 8 है, उसका औसत कितना दिया हुआ है? 93। कह रहा है दूसरे नंबर की संख्या होगी, यानी दूसरे नंबर की संख्या। तो सबसे पहले हम यहाँ छोटी और बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। तो इसमें से -1 करिए तो आपका कितना आ जाएगा? 7। तो 93 में 7 जोड़ देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी? बड़ी संख्या। यानी 93 में 7 जोड़ दिया तो आपकी बड़ी संख्या क्या आ गई? 100। और छोटी संख्या अगर लाना है तो 93 में से 7 घटा दीजिए। 93 में से जब 7 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 86।
यानी बड़ी संख्या आपकी आई 100 और छोटी संख्या क्या आ गई 86। अब आपसे कह रहा है कि दूसरे नंबर की संख्या, यानी आपको कहाँ की संख्या निकालनी है, दूसरे नंबर की। तो सबसे छोटी संख्या आपको क्या मिल गई है 86, उसके बाद की संख्या आपको क्या मिलेगी 88, उसके बाद की संख्या 90, उसके बाद 92, उसके बाद 94, उसके बाद 96, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा 100। यानी यहाँ पर देखिए हम 8 क्रमिक सम संख्या की बात किए हैं, तो 1 2 3 4 5 6, देखिए 98 छूट गया आपका, सॉरी यहाँ पे 98, उसके बाद 100। तो आपके पास जो क्रमिक संख्या ये मिला, यानी 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100। अब देखिए यहाँ पे किसी भी नंबर की बात कर सकता है, यानी 5वें नंबर की बात कर सकता है, 6वें नंबर की बात कर सकता है, तीसरे नंबर की बात कर सकता है, या फिर चौथे नंबर की बात कर सकता है। तो जो नंबर की बात करेगा वही आपकी संख्या हो जाएगी। यहाँ पे जो आपको बात कर रहा है वो दूसरे नंबर की बात कर रहा है, तो दूसरे नंबर पर क्या संख्या आ रही है 88, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए मित्रों, उम्मीद करते हैं कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन का आंसर आपका 10 से 15 सेकंड में आ रहा होगा। एक बार फिर आपसे कह दे रहे हैं कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। इसके बाद देखिए हम आगे इसमें और क्वेश्चन बताते हैं। अभी देखिए इसमें हमने सम बताया है, अब इसके बाद देखिए विषम की बात करते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब बात करते हैं विषम की। इसके पहले हमने सम के बारे में बात किया, अब बात करते हैं विषम की। देखिए विषम में उसी लगाने का तरीका वही रहता है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है 20 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है तो बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या का अंतर होगा। एक क्वेश्चन ये लिखा है और दूसरा यहाँ पे लिखा है 5वें नंबर की संख्या होगी। तो आपको लगाने का तरीका तो वही होगा, सबसे पहले आप संख्या लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए औसत। तो यहाँ पे आपके पास संख्या कितनी है 20 है और औसत कितना है 40 है। तो आप क्या करिए, पहले इसमें से 1 घटा दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा 19। बड़ी संख्या निकालनी है, बड़ी संख्या, तो 40 में 19 जोड़ दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 59। और छोटी संख्या निकालनी है तो 40 में से 19 घटा दीजिए, आपका कितना आ जाएगा 21। अब यहाँ पे कह रहा है कि बड़ी और छोटी का अंतर, यानी आपसे सिर्फ अगर बड़ी पूछता तो आ जाता 59 और छोटी पूछता तो आ जाता 21। लेकिन इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन इसमें क्या बनाया है, अंतर होगा। तो अंतर की बात किया है, बड़ी और छोटी संख्या का अंतर, तो 59 में से 21 घटा दीजिए। जब 59 में से 21 घटाएंगे तो 9 में से 1 गया 8 और 5 में से 2 गया 3, यानी आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 38 आएगा। अंतर की बात किया था इसलिए हमने घटा दिया बड़ी और छोटी संख्या। अगर योग की बात करता तो आप क्या कर देते, दोनों को जोड़ देते। अगर गुणनफल की बात करता तो दोनों का हम गुणा कर देते। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। लेकिन दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनाया हुआ है, कह रहा है 5वें नंबर की संख्या होगी, यानी 5वें नंबर की संख्या होगी। तो देखिए सबसे छोटी संख्या जो आपकी निकली वो कितनी निकली है 21 निकली है। तो पहले नंबर की संख्या हमने 21 लिख दिया। विषम की बात कर रहा है, दूसरे नंबर की क्या होगी 23 होगी, तीसरे नंबर की क्या होगी 25 होगी, चौथे नंबर की क्या होगी 27 होगी और 5वें नंबर की क्या हो जाएगी 29 हो जाएगी। यानी यही आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपने, एक बात फिर कहते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए हम जो भी तरीका बताते हैं वो बहुत ही आसान तरीका होगा, यानी इतना आसान होगा कि आप अगर 1 या 2 बार वीडियो देख लेंगे तो वो पक्का है कि आप एग्जाम में उसको गलत करके नहीं आएंगे। इसके बाद देखिए इसमें एक टाइप और बचा है, वो भी हम बता देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमने आपके बाद थोड़ा उससे चेंज क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसके पहले हमने आपको बताया कि लगातार सम और विषम की बात कर रहा था। इसमें देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए कह रहा है 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है तो छोटा पूर्णांक होगा। यानी यहाँ पे देखिए आपसे सम और विषम की बात नहीं किया है, कह रहा है लगातार आने वाले धन पूर्णांक। यानी जब यहाँ पे देखिए लगाने का तरीका तो वही हम यहाँ पे बताएंगे,
सिर्फ थोड़ा सा चेंज रहेगा। संख्या जो आपके पास दी हुई है वो कितनी संख्या है, 7 संख्या है, और इसका औसत जो आपको दिया हुआ वो कितना दिया है, 26 दिया हुआ है। अब देखिए करते इसमें जब लगातार की बात करता है, सम और विषम की बात नहीं करता है, तो देखिए इसमें से सबसे पहले आप -1 करिए, तो -1 कर दिए, यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया। लेकिन यहाँ औसत में अब की बार 6 नहीं जोड़ना रहेगा, यहाँ पे 6 नहीं जोड़ना रहेगा। इसमें देखिए 6 का आधा करना होगा। सब यहाँ पे 6 का जब हम आधा कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अगर यहाँ औसत में 3 जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, और औसत में से 3 घटा देंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। इसलिए बड़ी संख्या यहाँ पे क्या होगी, 26 + 3 यानी आपका क्या हो जाएगा, 29, और छोटी संख्या जो आएगी वो आएगी 26 - 3 यानी आपकी क्या आ जाएगी, 23। बस इसमें थोड़ा सा चेंज है, सम और विषम की बात करेगा तो -1 करके जो आएगा उसमें जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे तो आपकी संख्या बड़ी या छोटी आ जाएगी। और जब सम और विषम की बात नहीं करेगा तो यहाँ घटाने के बाद इसका आधा कर दीजिएगा, आधा करने के बाद जोड़ दीजिएगा तो बड़ी संख्या आ जाएगी, और घटा दीजिएगा तो छोटी संख्या आ जाएगी। इस तरीके से देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये देखिए हमने आपको जो तरीका बताया हुआ बहुत ही आसान तरीका बताया है, तो आप किताब में जाइएगा, इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढिएगा। इस टाइप के देखिए क्वेश्चन वहां पे आपको जरूर मिलेंगे। तो अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपको देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे और 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर निकाल देंगे। इसके पहले आपको एक और जानकारी दे दें कि देखिए इस चैनल, हमारे ऑनलाइन चैनल लक्ष्य लर्निंग 100 पे नेकपाल की स्पेशल बैच चल रही है। अगर आपको एंट्री लेना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 93 35 00 48 51 पर नेपाल एंट्री लिख के सेंड कर दीजिए। वहाँ से इसके बारे में सारी संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी। यानी क्लास का टाइम क्या है, क्लास कितने बजे चल रही है, तो आपको सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। यानी व्हाट्सअप नंबर ये है 93 35 00 48 51। और एक बार फिर आपसे कह दें कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।